Hi everyone, and today I'm going to solve question number 13 from exercise 10.2. ये काफ़ी important and थोड़ा difficult question है. So prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. तो यानी कि इसमें बताना है हमें कि जो अपोजिट एंगल जो होंगे उनकी वजह से जो एंगल बनेगा, ये जैसे BC से हमारा बनेगा ये एंगल सबटेंड करेगा ये एंगल एट द सेंटर, एंड वहीं AD हमारा ये एंगल बनाएगा सेंटर पे. तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 हमें प्रूव करना है. ऐसे ही इसका अपोजिट एंगल होगा ये, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होना चाहिए, ये भी प्रूव करना है साथ में. तो यानी कि वन सप्लीमेंट्री मतलब 180 एंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर के साथ. ठीक है, ऐसे ही ये ज्वाइन कर देंगे P को, ऐसे ही Q को, एंड ऐसे ही R को. सही है. तो सबसे पहले इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ एंगल A, और इसको दे देता हूँ नाम B, इसको C, और इसको दे देता हूँ D नाम, इसको E नाम, इसको F, G एंड H. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट drawn from an external point to a circle subtend equal angle at the center. तो जैसे कि हमें पता है कि जो टेंजेंट होते हैं सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. यानी कि मैं आपको, ये तो बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हमारा फिगर है. अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में, सपोज ये हमारा सर्कल है, तो अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे. यानी कि ये एंगल बराबर होगा इसके, यानी कि वन एंगल बराबर होगा एंगल 2 के. ये हमें पता है क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमारा ये चीज़ बार बार आई है. ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. A tangent drawn from an external point to a circle subtend equal angle at the center. यानी कि टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे. तो क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं इससे सबसे पहले कि जैसे कि हमें पता है कि AP बराबर है AS के, AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में. ये हमारी कौन सी थ्योरम कहती है, ये कहती है हमारी थ्योरम 10.2. ठीक है, यानी कि AS बराबर होगा AP के. तो अगर ये टेंजेंट है हमारे तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, है ना, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे. तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल A बराबर होगा एंगल हमारे H के. ऐसे ही हमारा जो एंगल, अब क्योंकि ये जैसे अब क्योंकि ये भी टेंजेंट है हमारा, इस पर BP टेंजेंट है, BP एंड BQ टेंजेंट है सेम एक्सटर्नल पॉइंट B से. तो यानी कि BP बराबर होगा BQ के. तो हम कह सकते हैं अगर BP बराबर है BQ के, यानी कि एंगल B बराबर होगा एंगल C के. तो एंगल B बराबर होगा एंगल C के. ऐसे ही एंगल D बराबर होगा एंगल E के, एंड एंगल F बराबर होगा एंगल G के. तो आपको रीज़न लिख देना है इसके लिए. क्या रीज़न होगा आपके लिए, यही जो ऊपर हमने रीज़न लिखा है ये वाला रीज़न आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, इसमें. तो उसके बाद जब दूसरा एंगल लिखेंगे, इक्वल दिखाएंगे, तो उसमें आपको लिख देना है सिमिलरली एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी। एंगल एफ हो जाएगा एंगल जी के, क्योंकि यहाँ हमारे दो टेंजेंट है डी एस एंड डी आर, ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। सबटेंड यानी कि इक्वल एंगल बनाएंगे अगर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम एक्सटेंड करके सेंटर पे मिला देते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करता है, क्योंकि हमें पता है गाइस सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो हम जैसे कि हमें पता है सिंस जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, कंप्लीट एंगल इज़ 360। तो यानी कि इन एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि एंगल ए बराबर है एंगल एच के, तो हम क्या करेंगे, तो जो ए को तो ए ही रहने देंगे एंड एंगल बी को हम एंगल बी रहने देंगे। ठीक है, और जो एंगल सी है, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के, तो एंगल सी को रिप्लेस कर देंगे एंगल बी से, और एंगल जो डी है उसे रिप्लेस कर देंगे हम एंगल ई से। एंगल ई को एंगल ई रहने देंगे, एंगल एफ है उसे एंगल एफ रहने देंगे, और एंगल जो जी है वो एंगल एफ के बराबर है तो एंगल एफ लिख देंगे, एंड एंगल एच का एंगल, और एंगल जो एच है उसे एंगल ए बना देंगे, क्योंकि एंगल ए एच किसके बराबर है, एंगल ए के, एंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 360। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एंगल ए कितने हो गए, 2 एंगल ए हो गए, तो ये कितने हो गए हमारे 2 एंगल ए। ऐसे ही एंगल बी कितने हो गए हमारे, एंगल बी कहाँ है, मैंने एंगल बी को रिप्लेस नहीं करा, तो ये हो गया हमारा एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी बराबर है एंगल बी के, तो हम कह सकते हैं ये भी एंगल बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल बी। ऐसे ही 2 एंगल ई हो जाएगा, और ऐसे ही 2 एंगल एफ हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो मैं इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ पहले अभी। हाँ, तो अब कहाँ थे हम, तो ये पहले इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज़ इक्वल टू 360। अब यहाँ हम ध्यान देने वाली बात है कि एंगल ए प्लस जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है वो क्या है। तो आप फिगर में देखेंगे तो एंगल जो ए है और एंगल बी है, इन दोनों को मिला के हमारा एंगल बनता है एंगल ए ओ, ये ओ है सेंटर, ठीक है, ए ओ बी क्या बनता है, एंगल ए ओ बी। तो हमें इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, और एंगल ई प्लस एफ क्या है, एंगल ई और एफ को मिला के बनता है एंगल सी ओ डी। तो क्या बनता है हमारा एंगल सी ओ डी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 360। अब 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 360 को, तो ये आ जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180। यानी कि अपोजिट जो एंगल है हमारा ए ओ बी एंड सी ओ डी का तो सम हमने 180 प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना होगा बी ओ सी एंड ए ओ डी का सम 180। ठीक है, तो यानी कि अब वापस से हम अब इसी पे आ जाएंगे इक्वेशन 1 पे। अब जैसे कि हमने ए को जो ए था, ए को जो एच था हमने उसे ए बनाया था, तो अब क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे अब। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये एंगल है ए ओ डी एंड बी ओ सी इसमें आ जाए। तो उसके लिए हमारे कौन कौन से एंगल होने चाहिए, एच जी सी डी, इनको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, और जो बचे हुए एंगल्स हैं उनको चेंज करके आपको ये बनाना है, इस जो हमने ऊपर इक्वल शो किया था उसकी मदद से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे
हाँ, तो हमारा क्या है, फ्रॉम, अब मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या किया, अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया था कि हमने प्रूफ क्या किया था, या फिर हमने सम ऑफ एंगल कितना होता है हमारा, कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा सेंटर पे 360 होता है। तो क्या क्या है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इज़ इक्वल टू 360। अब क्योंकि हमें ये दोनों एंगल चाहिए, कौन कौन से एंगल चाहिए, ए ओ डी एंड बी ओ सी, तो इसलिए हमें बस जी एच और जी को, एच और जी और सी डी को रखना है और बाकी को चेंज कर देना है। तो एच और जी एंड सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी हमारा इन दोनों एंगल्स में नहीं है, देखो ए और बी हमारा इस एंगल्स में नहीं है, तो यानी कि ए इक्वल टू है एच, तो हमें सबसे पहले ए को रिप्लेस कर देंगे एंगल एच से, और एंगल बी को रिप्लेस कर देंगे एंगल बी को रिप्लेस कर देंगे एंगल सी से, और एंगल सी का सी रहेगा, एंगल डी का डी रहेगा। एंगल जो ई है, एंगल ई है ये हमारा इस एंगल में सी ओ डी में हमें चाहिए बी ओ सी, तो यानी कि ई का कोई काम नहीं है, तो ई को हम रिप्लेस कर देंगे, ई इक्वल टू है हमारा एंगल डी, तो डी से रिप्लेस कर देंगे। एंड एंगल एफ जो है वो बराबर है एंगल जी के, हमारा जी का काम है, एंगल जी का काम है, तो यानी कि एंगल जी, और एंगल जी पहले से ही है एक और एंगल जो एच है वो एंगल का एच रहेगा और 360 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो एच हो गए, दो एंगल एच हो गए, तो पहले लिखेंगे 2 एंगल एच प्लस 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी, 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी प्लस 2 एंगल जी इज इक्वल टू 360। तो हमारा क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल सी प्लस एंगल डी, मैंने एच को बाद में लिखूँगा, ठीक है, एच जी और एच के साथ, तो ये हो जाएगा जी एंड एच इज इक्वल टू 360। अब ये 2 है, 2 डिवाइड कर देगा 360 को, तो 180 हो जाएगा। और एंगल सी प्लस डी क्या है हमारा, ये आपको देखना है पहले, तो एंगल सी और डी को मिला के बनता है हमारा एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो यानी कि एंगल बन गया हमारा बी ओ सी प्लस जी और एच को मिला के कौन सा एंगल बनता है, ए ओ डी, तो जी एच को मिलके बनता है हमारा ए ओ डी इज इक्वल टू 360। और 2 से हमने डिवाइड करा है, इसे 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 यहाँ था, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 180। तो यही प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल जो अपोजिट साइड्स होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के, अगर सरकमस्क्राइब करते हैं किसी भी सर्कल को, तो जो अपोजिट साइड होंगे वो सेंटर पे सबटेंड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 एंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये हमने प्रूव कर दिया, अपोजिट जो एंगल आए हैं हमारे उनका सम कितना आया हमारा 180 एंड 180 विच इज़ सप्लीमेंट्री। तो या दैट्स हैंस प्रूव। तो हम कह सकते हैं फाइनल में, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, और आप स्टेटमेंट है ये पूरी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर angles subtended by the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle and sum of them is 180, ठीक है। so that's how you can prove this question काफ़ी थोड़ा हार्ड पर, तो क्या है, अगर ये आपको पता नहीं होगा, it since tangent drawn from a external point to a circle subtend equal angles at the center, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अंदाज़ा तो बोलोगे कि हमारा जो ओ ए है ये बाइसेक्ट करता है हमारे एंगल एस ओ पी को, तो हम देख के इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं
लेकिन हम रीज़न भी तो देना होगा, तो बिना रीज़न के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो रीज़न हमारा इसका ये होगा कि सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एंड द सेंटर। Fine. So that's how I can solve it. That's the end of the chapter. Hope you like it and hope you enjoy this chapter. Subscribe for more video. Till then, bye.